या कोई मौसम भी तब्दील जब होता है तो टेम्परेचर का इशू आता है, बॉडी टेम्परेचर का। अच्छा, ये नहीं कि टेम्परेचर जो बाहर का है वो अंदर का भी वही है, टेम्परेचर फ़र्क आ जाता है। टेम्परेचर का चेंज होना, जैसे मौसम तब्दील हो रहा होता है तो बॉडी की एडजस्टमेंट होती है उस मौसम के साथ, पहले मौसम के साथ। नए मौसम में जब आप जाते हैं तो उसके साथ एडजस्टमेंट होता थोड़ा टाइम लगता है, तो उसका बेहतरीन हल होता है कपड़े, अपने आप को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक रखना। टेम्परेचर बाहर का बार बार चेंज होता है, वक्फे से बार बार चेंज होता है, थोड़ी थोड़ी वक्फे में, तो उससे फिर अंदर के टेम्परेचर में काफ़ी चेंजेस आती हैं, जिससे फिर जो है वो अच्छा नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये कोई बीमारी नहीं है। ये अलामात हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, आप उनके लिए कोई एहतियात करें, कोई अपने आप को रेस्ट करें, आप अपने आप को कवर करें, बॉडी को आप यूज़ ना करें, फिज़िकली भी और मेंटली भी एग्जॉस्ट ना हो। अगर आप अपनी चेंजेस जो आ रही हैं एनवायरनमेंट में, इसको आपने बेहतर कर लिया, जैसे कि आपने माथे को ढांपना, सीने को ढांपना और पाँव अपने ढांप के रखना, ये 3 जगह ऐसी हैं जिनको ढांप लिया जाए तो मौसम के असरात नहीं आते, चाहे वो सर्दी से गर्मी आ रही हो, चाहे गर्मी से सर्दी आ रही हो। ये 3 जगह ऐसी हैं, माथे पे आपके कवर हो, अच्छी तरह माथे पे हवा लगनी चाहिए, सीना कवर हो, सीने का एरिया कवर हो, और पाँव आपके गर्म रहने चाहिए। पाँव अगर ठंडे होंगे तो फिर आपको सर्दी जो है वो लगेगी। और हाथों के भी अगर ये पोर जो है इनको आप ऐसे बंद कर लें या अंगूठा पकड़ लें। मकसद ये है कि ये पोर्स को आपने, जो एंड है बॉडी का जो एंड है, पाँव की तरफ, हाथों की तरफ और ऊपर की तरफ जो एंड है, उसको आपने बिल्कुल कवर कर लेना है। तो सर्दी या गर्मी का जो चेंजेस हैं वो बॉडी के ऊपर असरात नहीं लेके आते। फिर दूसरी वजह ये है कि हम जब पानी पीते हैं तो सांस नहीं लगती, हर घूंट में एक सांस लेना ज़रूरी है। आपने जब छोटा घूंट लेना है और घूंट के अंदर घूंट लेके उसके बाद सांस लेना बहुत ज़रूरी है, ये सुन्नत भी है, मसनून अमल है। अच्छा, ये इसका ना लेना और लेना क्यों ज़रूरी है, ना लेना के नुकसान क्या हैं? जब आप पानी पीते हैं तो आपके अंदर का टेम्परेचर नीचे चला जाता है, जो कि 37 डिग्री रहना चाहिए। 37 डिग्री से ऊपर जाए तो भी नुकसान है, नीचे जाए तो भी नुकसान है, अंदर का टेम्परेचर। हम जब पानी पीते हैं तो जो जिस्म के अंदर टेम्परेचर है वो नीचे जब जाता है, तो अगर आप सांस लेते हैं तो उससे वो मेंटेन होता है, दोबारा 37 पे आता है, वो टेम्परेचर दोबारा 37 पे आता है। और अगर आप सांस नहीं लेते, एक ही घूंट में पानी पूरा ग्लास पी जाते हैं, तो उससे फिर जो है वो बहुत ज़्यादा खदशा है कि आपका बीपी शूट करेगा। लोगों को अक्सर बीपी शूट जो करता है, या लोगों को जो है वो अनईजी फील होता है, एकदम बड़ा तबीयत बड़ी अजीब सी फील होती है, बोझल फील होती है, उसकी वजह ये होती है कि अंदर का टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है। उसके लिए एहतियात ये है कि आप कोशिश करें कि पानी को बहुत आहिस्ता पिया करें, बहुत स्लो, और हर दफ़ा सांस लें, हर घूंट के बाद सांस लें, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन हो। इंसानी जिस्म के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये नाक है सिर्फ जो अंदर को मेंटेन करता है सांस के ज़रिए से, क्योंकि ये साइड गर्म है, ये ठंडी है, तो ये ठंडी गर्म का मतलब है कि इसने मेंटेन करना है टेम्परेचर को, ठीक है। और नज़ला ज़ुकाम या बुखार हो तो उस वक्त आप ज़रूर कोशिश करें कि डीप स्लीप तक ज़रूर पहुँचें, गहरी नींद लें। नींद का लेना ये आपको रिकवर कर देता है नज़ले ज़ुकाम से, क्योंकि मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि अगर आप गहरी नींद में सोते हैं और अच्छी नींद मिलती है आपको, तो आपके अंदर जितनी तोड़ फोड़ है वो रिकवर होती है। ये ऑटो मशीन है, खुद ब खुद इम्यून सिस्टम काम करता है। इम्यून सिस्टम का काम ना करना, उसकी बड़ी वजह यह है कि दिमाग सोया नहीं होता, मुसलसल वर्किंग में रहता है कई दिन तक, जब आप डीप स्लीप तक नहीं पहुंचते। हम सो के उठ जाते हैं, हम उसको कहते हैं नींद ले रही, लेकिन नींद नहीं होती। वो डीप स्लीप तक ना पहुंचने का मतलब है कि दिमाग चल रहा है कंटिन्यू, 7-8 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, दिमाग चल रहा है, आप डीप स्लीप तक नहीं गए।
नहीं गए, आपको रात को भी ऐसे लगता है सोए हुए भी जैसे आप काम कर रहे हैं, दिमाग में सोचें चल रही हैं, वो स्लीप नहीं है। उससे कभी भी अंदर जो है वो आपके स्वेलिंग खत्म नहीं सकती। जिस्म के अंदर जितनी स्वेलिंग है, इंटरनल स्वेलिंग, इंटरनल जितने आपके जिस्म के अंदर चेंजेस हैं बुरी, उनको रिकवर करने के लिए नींद बेहतरीन तरीका है। और इससे अलावा कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसका बजाय फ़ायदे के नुकसान है। कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं आप इंटरनल स्वेलिंग ख़त्म करने के लिए, तो उससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा लेकिन बाकी कई नुकसान होंगे जिस्म के अंदर। वक्ती तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा मेडिसिन से, या कोई आप कोई टोटका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इतना आसान हल है कि आप गहरी नींद लें, जहन को पुरसुकून करें, जितना जहन को पुरसुकून कर लेंगे आपका दिमाग खुद ऑटो मशीन को चलाएगा अंदर से और रिकवर करेगा। तो रिकवरी करनी है अपने जिस्म की। याद रखिए कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये बीमारी नहीं है, ये तो किसी किस्म की बीमारी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये एक साइन है कि आपके जिस्म के अंदर स्वेलिंग है, आपके जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके जिस्म के अंदर थकावट है, उसको रेस्ट चाहिए। और जिस्म की जो रेस्ट है वो दिमाग के सुकून के साथ है। अगर दिमाग को सुकून नहीं है तो जितना मर्ज़ी आप लेट जाएं, जितना मर्ज़ी आप सो लें, आपका जिस्म रिलैक्स नहीं होता। यहाँ तक कि अगर आपका जिस्म जो है, दिमाग जो है वो पुरसुकून हो जाए तो आप 15 मिनट में रिलैक्स हो जाते हैं, बगैर लेटे रिलैक्स हो जाते हैं, सोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपका दिमाग हैप्पी है। तो ये ज़ाहिर करता है कि हैप्पीनेस जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, खुशी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और रिलैक्स रहना, मेंटली रिलैक्स रहना, चीज़ों को बोझ नहीं बनाना दिमाग के ऊपर। एक वज़न है जो हम उठाते हैं, आप एक मोबाइल फ़ोन का कितना वज़न है, थोड़ा सा वज़न है, उसको आप मुसलसल ऐसे लटका नहीं सकते अपने हाथ में, आपका हाथ थक जाएगा, थक जाएगा। थोड़ी देर बाद आप चेंज करेंगे, दूसरे हाथ में ले लेंगे। तो यही जो वज़न है दिमाग के ऊपर, लोगों का वज़न, चीज़ों का वज़न, सोचें, स्ट्रेस, और दिमाग के अंदर कोई हड्डी नहीं है, कोई बीम भी नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर। इसके अंदर तो बीम है, पूरी बॉडी में बीम है, हड्डियाँ, फिर भी थक जाते हैं। तो ये जब इसके ऊपर बोझ आता है तो ये बोझ कितना बुरा होगा, कितना नुकसान करेगा आपके जिस्म के अंदर। इसलिए खाली जहन रहना, इसी को कहा है तवक्कल इल्लाह। ये सबसे बड़ी जो एक इसकी निशानी है, जिस बंदे का दिमाग खाली होगा वो तवक्कल करने वाला बंदा होगा। और जिस बंदे का तवक्कल कमज़ोर होगा उसके अंदर सोचें बड़ी होंगी, मैंने ऐसे करना है, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो जब आप मालिक की रज़ा में अपनी रज़ा शामिल कर लेते हैं तो फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस तब होता है जब मालिक की रज़ा के आप एंटी चलते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए। तो स्ट्रेस कम करने का एक ही तरीका है कि आप तवक्कल करें। थैंक यू वेरी मच। पहले आपने बताया था एक दफ़ा, एक बॉडी सोई रहती है, दिमाग जागता है, हाँ जी, उसकी क्या रीज़न है और उसको कैसे कम किया जाए? उसको ख़त्म करने का तरीका, उसका ख़त्म करने का तरीका बेहतरीन यही है कि आप सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और खोलें 1 सेकंड, अपनी आंखों की वर्जिश करें। दिमाग की जो डायरेक्ट एक्सरसाइज है वो आंखों के जरिए है। दिमाग की डायरेक्ट एक्सरसाइज, जैसे आप आंखें इस्तेमाल हों तो दिमाग के अंदर इमेज बनता है, अगर आंखें इस्तेमाल ना हो तो दिमाग खाली होता है। ये तकरीबन 1 मिनट करनी चाहिए। सोने से पहले आप करते रहें लेकिन तेज़ नहीं। अच्छा, कॉन्शियस ब्लिंकिंग, कॉन्शियस मूवमेंट, कॉन्शियस ब्रीदिंग, हर चीज़ अवेयर होकर करने से आपका दिमाग खाली होता है। हाँ जी, आपका दिमाग खाली होता है। कंसंट्रेशन। अच्छा, तमाम मज़ाहिब का मकसद एक ही है, कंसंट्रेशन। इबादत, तमाम मज़ाहिब की इबादत आप देख लें, वो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ही एक वाहिद ज़रिया है जो आपके दिमाग को ठहरा सकता है, रोक सकता है, किसी एक नुक्ते पे ला सकता है। आप कॉन्शियस अवेयर होकर मूवमेंट कर लें, मिसाल के तौर पर बहुत स्लो आप बाजू कैसे लेके जाएँ तो आपका दिमाग इन्वॉल्व होगा। आप बहुत स्लो सांस लें कंसंट्रेशन के साथ, आपका दिमाग इन्वॉल्व होगा। आप कॉन्शियस जो है वो किसी किस्म की भी आप ब्लिंकिंग करते हैं, आप कॉन्शियस होकर देखते हैं, अवेयर होकर देखते हैं, किसी जगह पे आप ठहर जाएंगे। तो दिमाग को ठहराने का एक ही ज़रिया है कॉन्शियस होना, अवेयर होना लम्हे के साथ।